अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। 1 तारीख को जी डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई है। तमाम आवाम जो हैं, तमाम लोग, मुझ समेत मैं भी इस इंतज़ार में था कि 1 को कीमत कम कर दी जाएगी पेट्रोल की और शायद पेट्रोल सस्ता हो जाए, लेकिन पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है और डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई है। डीज़ल की कीमत बढ़ाने का नुकसान क्या है जी? डीज़ल की कीमत बढ़ाने का नुकसान ये है कि तमाम ये ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जो होते हैं, ये बसेस जो होती हैं, डेवोस जो होती हैं, ये इनमें ईंधन जो इस्तेमाल होता है वो डीज़ल होता है और इसकी वजह से इनका किराया भी बढ़ा दिया जाता है। लॉजिस्टिक्स का जितना काम है, आमदोरफ्त जितनी ज़्यादा होती है, चीज़ें जितनी ज़्यादा कार्गो की जाती हैं, तमाम गाड़ियाँ डीज़ल इस्तेमाल करती हैं, इन सब के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्टर मुतासिर होता है और वो ट्रांसपोर्टर मुतासिर होने के बाद आवाम को मुतासिर करता है। तो ये क्या सूरत हाल है? डीज़ल के बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, शहरी किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ असमतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। न्याई साहब सदर हैं जी पाकिस्तान बस ऑनर फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं और उसके अलावा जी लोकल ट्रांसपोर्ट के भी चेयरमैन हैं। हाई साहब कैसे हैं, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक है जी। हाई साहब ये माशाल्लाह आप चेयरमैन हैं जी, ये लोकल ट्रांसपोर्ट के भी और बस ऑनर एसोसिएशन के भी सदर हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये बसों के किराए डीज़ल के बढ़ने से इनमें उतार चढ़ाव आएगा? जब अगर ये तो 7 रुपये है ना जी, इस पे तो हमने अभी नहीं सोचा इस पर। अच्छा। बल्कि पिछली दफ़ा इतना हुआ था कम तो हमने 100 रुपये कम किए थे। अच्छा। अब हालात इस तरह के हैं कि हम लोग खुद इस पर परेशान होते हैं। जब भी कोई डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं उसमें ये होता है कि जी क्या करें, जो पैसेंजर हमारा क्या अफोर्ड कितना कर सकता है। हमने पहले जो हमारी जो होती है तरजीह होती है वो अपने पैसेंजर के लिए होती है। हम पैसेंजर को देखते हैं कि कितने का अफोर्ड कर सकते हैं सारी, लेकिन ना अमीर लोगों के लिए तो ये है नहीं ट्रांसपोर्ट, ये है मिडल मैन या गरीब लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बेसिकली। तो पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि पूरे एशिया में आप कह सकते हैं हम इसको कम्पीट कर सकते हैं कि जितनी हमारी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, जितनी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, एशिया में भी बहुत सारे मुल्कों में नहीं होंगे अभी। तो हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं जो हम कर रहे हैं, मगर हुकूमत जो है कभी भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना रही जिसमें हम लोग एक बात को ख़ास तौर पे मैं जब भी कभी ऐसा मौका मिला है किसी जगह किसी फोरम पे भी, तो मैंने यही एक दरख्वास्त की है कि स्टेक होल्डर जो है उनको कम से कम किसी भी जगह का है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का है, चाहे किसी के, तो उसको आप अपने उस पर लें ताकि जो है ना स्टेक होल्डर आपको बताएगा। पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान छोड़ के जाना कहीं नहीं है, पाकिस्तान में ही रहना है। तो इनके लिए ये है कि जब अपने ये इन्होंने जहाँ रहना है तो अपने बच्चों के रोज़ी के लिए तहफ़्फ़ुज़ात करने हैं, तो पाकिस्तान चलेगा तो तहफ़्फ़ुज़ात चलेंगे। तो पाकिस्तान चलाने के लिए देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट है, एक रेल है, एक एयर और एक रोड है, ठीक है जी। अब इसी तरह कार्गो में भी ये 2 चीज़ें हैं। तो परेशान लोग उस वक्त होते हैं जबकि ना किराया बढ़ा सकें ना चला सकें, तो उस वक्त क्या करें लोग? देखें ना, अब टूल प्लाज़ा है, टूल प्लाज़े को देख लें कि अब हम अगर मिनिस्टर साहब से बात करते हैं वो हाईवे को बुला लेते हैं, चेयरमैन। हाँ सर, ये टूल प्लाजे वाले टॉपिक पे भी हम आएंगे, ज़रूर इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है। आपने मुझे एक मतलब मेरे एक पॉइंट मेरे माइंड में डाल दिया, टूल प्लाजे वाला भी अच्छा मेजर पॉइंट है। उससे पहले ये किरायों वाली बात ही मुकम्मल करते हैं। भाई साहब, अभी तो आपने कहा माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है मुझे जान के कि रेट नहीं बढ़ाए गए, लेकिन वैसे मुतासिर होता है ट्रांसपोर्टर, मुतासिर होता है इससे डीजल के रेट? बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। यानी 7 रुपये फी लीटर बढ़ाया गया है, बड़ी गाड़ी है ये, तो इसकी माइलेज वगैरह का नहीं अंदाज़ा लगा? नहीं, ये देखें हर चीज़ का आप देखें कोई भी फैक्टर तो लाजिम होता है, तो इस पर ये हमारी तो यही हर वक्त कोशिश होती है कि हम देखें पाकिस्तानी होने के नाते हम अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और इसको ख़ास तौर पे हम देखते हैं इस नज़र से कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान सरसब्ज़ होगा तो अवाम भी सरसब्ज़ होगी, और पाकिस्तानी अवाम अगर खुशहाल होगी तो पाकिस्तान चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें लाज़िम मज़लूम है। तो ये हुकूमत जो है, अगर ये डीज़ल जो है हमें पता है कितने % पाकिस्तान में बनता है और पाकिस्तान से बाहर से कितना आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर उसके बावजूद देखिए ना इसका इफेक्ट पड़ता है स्पेयर पार्ट में, इसका इफेक्ट पड़ता है दूसरी चीज़ों पे, लुब्रिकेशन है, सारे हैं, एक चीज़ नहीं होती। तो इससे जो मुंसलिक जितने भी चीज़ें हैं, अब देखें टायर जो था हम पहले ले रहे थे 80,000 के 2 टायर, अब 80,000 का 1 टायर है।
अब ये साहब लगा रहे हैं, कम से कम ये मैं बता रहा हूँ। ऐसी है पाकिस्तान में 2 फैक्ट्री हैं सारी, एक अभी लगी वालों ने लगाई है और एक पहले टायर, एक का टायर जो है वो देखने के काबिल ही नहीं है। हाँ जी, देखिए ना, अब ये एक मेन आइटम है टायर जो है। अब रोड देखिए, जो रोड एक दो टूटता है वो रिपेयर नहीं होता दोबारा, हालांकि नई बनाने की बजाय जो रिपेयर तो कर दें, बहुत थोड़े पैसे लगते हैं उस पर, बजाय इसके कि आप दूसरे गलियों कुचों में जाएं। आप मेन रोड पे जहाँ पे आपकी आवाम चलती है, जहाँ पे टूल प्लाजा टूल टैक्स देती है, वहाँ और चीज़ें टैक्स किस लिए पे करते हैं? इसीलिए पे करते हैं ना कि जी उसकी सहूलतें मिलें। तो जब आपको बड़ी मज़ेदार बात एक बताऊँ, वो रोड वाली बात से मुझे याद आई है। एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात बताई, कहते हैं रोड पे बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं इंटेंशनली। मैंने कहा क्या मतलब, वो क्यों छोड़ दिए जाते हैं? उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी कौम बहुत काबिल कौम है, अगर इनको साफ़ सुथरी रोड मिलेगी ना, गड्ढे नहीं छोड़ेंगे तो वो ये कौम का दिमाग चल जाएगा, और दिमाग चल पड़ेगा तो हुकूमत तबाह हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात मैं नहीं है इसको मानता। हाँ, हमारा क्योंकि एटमॉस्फेयर जो मौसम है वो बरसाती मौसम भी होता है, दूसरा भी है ज़मीन पे हमारा जो सिस्टम है वो अगर एक जगह से पानी खड़ा थोड़ी देर के लिए हो जाए, क्योंकि लेवल तो नहीं होती कि बिल्कुल लेवल हो, कहीं पानी खड़ा हो जाता है तो गाड़ियाँ गुजरती हैं तो सड़क वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसका ये तरीका बेहतरीन है कि उसको रिपेयर किया जाए। तो क्या करें ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ऐसे ही है जी, रिपेयर करना भी चाहिए। तो अब जो जहाँ सफ़र होते थे 3 घंटे पे, अब 4 घंटे पे चले गए हैं मुख्तलिफ जगह पे, क्योंकि रोड और अजियत बहुत ज़्यादा। मोटरवे पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है, मोटरवे तो सारी 5000 किलोमीटर भी नहीं होगी, 1000-2000 किलोमीटर होगी, तो बाकी तो रोड जो 10,000 किलोमीटर है वो सारे दूसरे रोड हैं। तो भाई साहब यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे जी। बारिश भी ज़रा तेज़ हो गई है, थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे चलते हैं और यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा जी, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से हमें अपना कुदरती छाता लेने के लिए अंदर वाली साइड पे आना पड़ा। भाई साहब, बाद हम गुफ्तगू कर रहे थे जी रेट पे, और आप बता रहे थे कि रोड्स जो हैं वो इस कदर ख़राब हैं कि गाड़ी का भी नुकसान होता है, और डीज़ल इस कदर गैर मायारी अक्सर जगह से मिलता है कि उसका नुकसान होता है। भाई साहब, पहली बात ये जो मुझे लगता है, शहर के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं इनमें डीज़ल की वो कम है, मतलब डीज़ल की इनकी सेल कम है, जिसकी वजह से डीज़ल की क्वांटिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसा है? या शहर के अंदर जो है ना, ज़्यादातर गाड़ियाँ जो पेट्रोल वाली हैं, छोटी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी गाड़ी तो जाना नहीं होता, तो ये हाईवे पे ज़्यादा जो है डीज़ल की होती है। इसी तरह वहाँ उलट जाती है बात कि उधर पेट्रोल कम हो जाता है, एक आधा होगा आपको मिलेगा जो है उसका सिस्टम, बाकी सारा जो होगा वो डीज़ल के लिए होता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनकी कंजम्पशन भी ज़्यादा है। तो ये तो मैं फिर वो यही बात करना चाह रहा हूँ कि स्टेक होल्डर्स को जब तक हुकूमत अपने साथ नहीं, कोई भी हुकूमत है, जब तक नहीं बिठाएगी कभी कामयाब नहीं हो सकती किसी मौजू पर भी। देखिए ना, जो आवाम जो है पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए चाहने वाले लोग हैं। देखिए ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते। देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं मोबाइल को बहुत ज़्यादा जानते हैं, इनको सिर्फ यही पता है कि ये बटन दबाना है, यहाँ से मैसेज करना है, यहाँ से सुनना है। उनको कईयों को व्हाट्सएप का भी नहीं पता, व्हाट्सएप अगर है तो वो भी इस तरह की चीज़ें जो है ना आम आदमी को नहीं पता कि एक बंदा जो है गाड़ी ला के सड़क पे खड़े भेज रहा है तो उसकी क्या मुश्किलात है, उसको कैसे गाड़ी चलानी है। ठीक है ना, अब उसके लिए जगह जगह पे मुश्किलात है, जैसे कि मैंने आपको रोड का बताया। अब रोड पे गाड़ी की स्पीड भी कम हो गई, कंजम्पशन भी ज़्यादा हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी का टूट फूट भी ज़्यादा हो गई। टायर का वो नुकसान ज़्यादा है, फिर ब्रेकों का नुकसान ज़्यादा है। सिर्फ टायर नहीं है ना, इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो ये सारी चीज़ें, इसमें अगर हम बैठेंगे जब साथ, तो हम ये कभी नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान के लिए हम कुछ ना करें। हम कहते हैं देखिए ना, इतनी महंगी गाड़ी है, पहले ये होता था करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी थी, वो बैंकों से हम लीज़ करवाते हैं गाड़ियाँ। ये 90% जो है ये गाड़ियाँ बैंकों से लीज होती हैं। 10% जो है ये गाड़ी इन्वेस्टर देते हैं। कैश के पैसे किसी के पास इतने नहीं है, 4-4 करोड़ रुपया। अब 4 करोड़ की गाड़ी है तो कहाँ से दे? अब वो उसकी इंस्टॉलमेंट कहाँ से देगा और बाकी चीज़ें क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा? तो ये सारी चीज़ें जब आप बिल बैठते हैं किसी के साथ तो आप उसके हल निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अगर ये चीज़ें जो है ना, और फिर दूसरी बात जो है, सबसे बड़ा अलविया पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान जो है मैन्युफैक्चरिंग मुल्क नहीं है।
असेंबलिंग मुल्क है। हम मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी गाड़ी तक जितनी भी है असेंबल करते हैं, हर चीज़ असेंबल होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैन्युफैक्चरिंग से मुझे लगता है सब मोटरसाइकिल कह रहे हैं, साइकिल की नहीं होती। तो साइकिल का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि सुराब साइकिल बनती थी, तो इसी तरह शायद उसका कोई हो, मगर ये है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं ऐसा होना चाहिए। हमें मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी हम चाइना से लेते हैं गाड़ियाँ, कोरिया से लेते हैं, जापान से लेते हैं, ये 3 मुल्क हमें देते हैं बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, और अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, इसमें ये शक की बात नहीं। मगर अब पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? स्पेयर पार्ट तो सारा बाहर से आता है, डॉलर तो हमारा बाहर चला जाता है, तो हम क्या करें? अब गाड़ी भी रोड पे चलनी भी है, अच्छी गाड़ी भी लानी है, तो उसके लिए आप ये चाहते हैं कि उसको ऐसा माहौल मिले वो, ताकि देखें अभी पहले कभी ऐसा नहीं था। आप जनरल बस स्टैंड जाकर देख लें, और जो टर्मिनल जिन्होंने लोगों ने खुद अपने बनाए हैं उनको देख लें कि उनमें और इनमें कितना फ़र्क है, कि गाड़ियाँ जो है वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जब जनरल बस स्टैंड पे जितने भी है कहीं भी है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। कोई भी पूरा पंजाब के देख ले, मैं तो पंजाब को खासतौर पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ मैं खैर अपने लोगों से मिलने के लिए, तो हमेशा ज़्यादातर लोगों को यही चीज़ें होती हैं कि यार ये हम टैक्स पे कर रहे हैं और उसका रिवार्ड कुछ नहीं मिल रहा, और कोई जहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है कोई पूछता नहीं है। अब देखें ना, जो जनरल बस स्टैंड है वहाँ एक पर्ची हम देते हैं, जो लाहौर में अब के जो डी क्लास टर्मिनल है उन पर भी यही है कि एक पर्ची हम देते हैं जो कि एक पैसेंजर के बराबर होती है। चाहे आपका किराया 300 है तो आपको 580 से कम होगा, इससे ऊपर आपको किराया देना पड़ेगा, पर्ची देनी पड़ेगी। अच्छा। तो ये पूरे पंजाब में 100 से 50 रुपये है। ये पर्ची है किस लिए, मकसद क्या है इस पर्ची? ये था कि जी वेलफेयर के लिए। अच्छा। और जो गवर्नमेंट ने अपने अड्डे बनाए हैं, जो जनरल स्टैंड बनाए हैं, उन स्टैंडों पे अगर उनकी वेलफेयर हो, वहाँ पर काम आए, तो उनके लिए ये पैसा इकट्ठा हो। यहाँ पे है, जहाँ पे जो है टैक्स नहीं है, डी क्लास जनरल, फिर भी हम दे रहे हैं, अभी तक हमें पाकिस्तानी अवाम को, आप मुझ समेत, यही पता नहीं चल सका कि टोल प्लाजे का टैक्स मुकर्रर कौन करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं तो अपने मसाइल की तरफ ही जा रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ जैसे अभी पिछला था, एक दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की, IG थे अपना नाम ख्वाजा साहब थे, सिंध से आए थे। अच्छा। तो वो उनको IG पंजाब या मोटरवे उनको मैं मिला, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि हर महीने हमारी 9 तारीख को मीटिंग होती थी, उसमें बहुत सारे मसाइल जो होते थे वो हम आपस में बैठ के हल कर रहे थे। अब क्या होता है, गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गया, भाई एक्सीडेंट कोई मालिक खुद जान के कर रहे हैं या उसका ये अल्लाह की लिखी एक इत्तेफाकी हादसा होता है। अगर ये कि नेगलिजेंसी, मेरे पास ऐसे ड्राइवर भी हैं जो 30 साल से हैं, ठीक है जी, कभी उनसे भी कोई हादसा हो जाता है, पूरे 30 साल में एक ही हादसा हुआ, बड़ा हो गया, क्या कह सकते हैं आप उसको? ठीक है ना। अब ये चीज़ें फिर क्या सफ़र करता है ट्रांसपोर्टर कि उसकी तमाम ट्रांसपोर्ट को बंद कर दें। अच्छा, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके? ये बस मर्जी के लॉ है ना। अगर आपकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है तो आपने एक्सेस नहीं दी उधर, तो आपकी गाड़ी के चलान शुरू। अच्छा, ऐसा भी है। ट्रैकर वाली थोड़ी सी बात पे हम आते हैं। ट्रैकर के बारे में मुझे बताइएगा, ट्रैकर लगाना क्यों ज़रूरी है? ट्रैकर के जो है उसकी ट्रैकर तक एक्सेस किस किस की होती है? यानी एक तो मालिक की होगी, उसके अलावा किस किस की एक्सेस होती है? ज़रूरी क्यों है? इसकी वजूहात क्या हैं? इसके फ़वाइद क्या हैं? ज़रूरी तो सिर्फ मालिक के लिए है कि मालिक अपनी गाड़ी को देख सके, देखे कि मेरा ड्राइवर जो है क्या कर रहा है। ठीक हो गया। और वो बहुत सारे हमारे बड़े ट्रांसपोर्टर जितने हैं, और सब ने इस सिस्टम अपने किए हुए हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं, देखते हैं। और मोटरवे ने तो जगह जगह पे कैमरे लगा दिए, रोड पर भी खड़े होते हैं वैसे भी लगा दिए, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। अब उनको तो ये ज़रूरत नहीं है, मगर वो कहते हैं कि नहीं जी, आप हमें इसकी एक्सेस दें। कौन कहते हैं? मोटरवे पुलिस कहते हैं। ओके। देखिए, अब मोटरवे जो बनाई गई थी 3 लेन थी, अब इसको कम से कम 4 लेन होना चाहिए कि 2 लेनें हों कमर्शियल की और 2 लेन हों आम पब्लिक की। अब दूसरी बात ये देखें कि जो गाड़ी रोड पर आ गई है, इनके जहाँ से भी एंटर होती है गाड़ी, वहाँ अपने पूरे पेपर शेपर कागजात चेक करवा के गाड़ी रोड पर चढ़ती है, किसी भी रोड पर हो, चाहे वो GT रोड पर हो, वहाँ भी ये हाईवे पुलिस आ गई है। ठीक हो गया। वो चेक करा के गाड़ी चढ़ती है। ठीक हो गया। अब अगला कदम क्या होता है कि गाड़ी अगर आ गई है रोड पर, तो उसके एक्सीडेंट की वजूहात क्या है? देखे ना, अब छोटी गाड़ियाँ कही ऐसी जैसे मज़दा ट्रक, ये उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो फिर दूसरी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं कई दफ़ा डबल लेन अब पीछे आ रहा है, अपनी लेन में आ रहा है बंद।
अब सेकंड लेन में आ गया। अब वो गाड़ी है, अगली गाड़ी ने एकदम से उसका ट्रॉले का अगला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ऐसे किया, अब गाड़ी वाला भाग के तीसरी लेन में जाता है, उसके बस चारा ही कोई नहीं। अब स्पीड है, ठीक है जी, उस पर क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर ये बैठकर इसके हल किए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तब हल होते हैं जब आप कानून की बालादस्ती करें, कानून पे अमल ख़ुद भी करें और आवाम से भी करवाएं। अब ये नहीं ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मुख्तलिफ शहरों में नाके लगे हुए हैं। अब वो कहते हैं जी रात के वक्त जो है गाड़ी आई है, एक शहर से गुजर रही है, तो आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। ये अच्छा, ये कानून है? कानून नहीं है, डिमांड है उनकी, डिमांड है। अच्छा, अब जो गाड़ी जीटी रोड पे जा रही होती है, या उसने मोटरवे से उतर के जीटी रोड पे जाना है, तो वहाँ से उसको गार्ड साथ लेके जाना है शाम मगरिब के बाद। तो ये फ़ायदा नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है? नहीं, अच्छी चीज़ तो ये किसका काम है? हिफाजत करना किसका काम है? ऐसे ही है। देखे ना, सारे काम अगर हमने करने हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें उसकी सहूलतें भी दें। देखे ना, रोड हमारे जो है क्या हालत हो रही है, एक रोड ही हमें नहीं बना के देते। ठीक है ना, हमें कोई चीज़ों में सहूलतें दें, ठीक है, उसमें आदमी जो है फिर बेहतर हो जाएगा। ऐसे ही है, बहुत सारे हालात बेहतर हो जाएंगे। और इसी तरह डीजल की जो प्राइसेस है, ये देखें ना, अभी डॉलर कहाँ से कहाँ चला, कि किसी आवाम को किसी को फिक्र है? अवाम सारी को फिक्र है, लेकिन अवाम बेबस है। रोटी के खाने की फिक्र है। ठीक है ना, अब बेचारे लोग, जिसका कोई मर जाता है ना, पहले जाना चाहते थे ना 4 लोग, तो अब 2 लोग जाते हैं। ऐसे ही क्या करें, वो रो भी रहे होते हैं मगर क्या करते हैं। ठीक है ना, हम तो ऐसे लोग हैं, हमारी कोशिश होती है, हम तो अमानतें हमारे पास है ना, ये ज़िंदगियाँ हमारे पास अमानत है। इसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है खैरियत से, और कोशिश यही करनी। लोग बैठे होते दुआएं हम कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इस जो गाड़ी को अपनी हिफाजत से खैरियत से पहुँचा। तो देखिए ना, ये सारी चीज़ें जो है देखने वाली हैं। जिस तरह मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया, ये भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऐसे। भाई साहब, ये थोड़ा सा दोबारा टॉपिक की तरफ आते हुए, आपने काफ़ी अच्छे मसाइल जो उजागर किए माशाल्लाह। दोबारा से थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हुए, ये जो किराए होते हैं, जैसे हमारी जो डेवोज़ हैं, बसेज हैं, इन्होंने किराया एक तय किया है और डिफरेंट नाम से पूरा जनरल बस स्टैंड बना हुआ है जी। हर जगह पे सारे कुछ ना कुछ किराया तय करते हैं। हर शहर का, जैसे लाहौर टू इस्लामाबाद एक किराया मुख्तस कर दी है, उसमें हमारा थोड़ा कम होगा, उनका ज़्यादा होगा, उनका कम होगा, हमारा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। डीसी रेट की तरह ये किरायों का भी कोई फ़िक्स रेट होता है? देखिए, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक जनरल बस स्टैंड है और एक डी क्लास बस स्टैंड है। ठीक हो गया। ठीक है जी। जो टर्मिनल डी क्लास है, उसके किराए हमारी जो यूनियन है वो तय करती है। ठीक हो गया। क्योंकि गाड़ियाँ जिस तरह हैं, या जिस तरह सहूलतें हैं, या सारा कुछ एग्जैक्टिव है, अगर तो उसका कोशिश यही होती है कि किराया वो सही एक ही रहे। अगर उसे कोई बढ़ाए ना, काम करना चाहता करे, उसका कम मर्जी से करें, हाँ, उससे ज़्यादा ना। हाँ ना। इसी तरह जनरल बस स्टैंड है, उसके किराए हुकूमत करती है। ओके, हमारी यूनियन जो एक किराया मुख्तस कर देती है किसी भी शहर के या कहीं के भी, तो उनसे ऊपर कोई अगर लेता है किराया, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल, हम चेक करते हैं, कोई भी नहीं लेता। इस तरह देखिए, वो अगर साथ मैं कम ले रहा हूँ तो दूसरा टर्मिनल वाला ज़्यादा लेगा, तो पैसेंजर उधर किधर जाएगा? अब पैसेंजर को इतना अवेयरनेस है, उनको गाड़ियों के टायरों तक पता कि इस गाड़ी के टायर किस तरह के हैं। ऐसे ही तो इसलिए उसको पता होता है कि ये जो गाड़ी जा रही है, इसका इतना किराया इस कंपनी का, दूसरी कंपनी का इतना किराया है, और वहाँ गाड़ियाँ कैसी हैं रास्ते में। मेरा पूछने का मकसद ये है कि अक्सर कहा जाता है कि ईद पे किराए बढ़ा दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने ईद पे किराए बढ़ा दिए हैं, सिर्फ ईद के रोज़ किराए बढ़ा दिए जाते हैं। इसमें कुछ हकीकत है? ऐसा नहीं है, ऐसा है किराए थोड़ा सा असल होता है इस तरह कि एक तरफ से गाड़ियाँ खाली वापस आ रही होती हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो दरमियान में जो ड्रॉप होने वाले जो पैसेंजर हैं, दरमियान में जो रास्ते आते हैं, मतलब कोई स्टेशन आ रहा है, मुल्तान अब गाड़ी जा रही है, ठीक है, वो दरमियान में कोई किसी को और को बिठाती नहीं, सिर्फ मुल्तान की सवारी बिठाए। साहिवाल के लिए अलग हैं। इसी तरह अगर मियाँ वाली जा रही है तो वो सरकोदा की सवारी नहीं बिठाएगी, मियाँ वाली की बिठाएगी। तो अब ये इस पर आके लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि गाड़ियाँ बेशक एक तरफ से खाली आनी होती है। तो हमें तो ये नहीं होता कि हम इसलिए पैसेंजर देख के बिठाते हैं कि जो रास्ते वाला पैसेंजर है वो एक तो टाइम गाड़ी का बचता है, दूसरा वो दूसरी टिकटिंग। जी सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ भाई साहब। कोई टिकटिंग वाला टिकट ब्लैक करता हो या दरमियान में कोई मिडल मैन नया आ जाता हो, ऐसा कुछ नहीं? कहीं भी नहीं है, ना हो सकता है। अच्छा। क्योंकि इतने लोग होते हैं ना। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि हमने ना एक एक्सेस दी हुई है पंजाब पुलिस को। ये जितने पैसेंजर बैठते हैं ना, ID कार्ड नंबर लिखाते हैं, उनके नंबर होते हैं, नाम होता है, और वो जा रही होती है एक्सेस हेड क्वार्टर में। वहाँ से उनको पता चलता है कि ये बंदा जो है इसके ख़िलाफ़
ये क्रिमिनल आदमी है या कोई भी है, उसको अक्सर कई दफ़ा होता है कि आगे चेक पोस्ट पे जाकर वहाँ से वो गाड़ी के नंबर से रोकते हैं। हम भी उनसे रब्ता रखते हैं अगर कोई ऐसा हो तो। ऐसे चीज़ें हम कोऑपरेटिव लोग हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं आवाम से भी हुकूमत से भी कि वो काम करें जिसमें हमारा सर्वाइवल हो। हम जिस तरह हमारी नीयतें साफ़ है, हमारा कारोबार साफ़ है, हम हलाल की रोज़ी कमाने वाले लोग हैं। हमें जितनी मुश्किलात आ रही है हमारी मुश्किलात के हिसाब से हमें एकोमोडेट किया जाए, बिल्कुल हमारे जी हमारे बातों को सुना जाए, हमें मिला जाए। जब हम टाइम मांगते हैं तो टाइम होता नहीं है, जबकि अवाम के नुमाइंदे तकरीरें हमारी यही होती हैं। जो भी आएगा पॉलिटिकल, जो भी आएगा किसी भी बड़े ओहदे पे अफसरान बैठे हैं, वो जी हम तो खिदमत कर रहे हैं अवाम की। तो अवाम की खिदमत ये होती है कि अगर हम टाइम मांगते हैं तो हमें कोई मिलता नहीं है, तो करें क्या, ऐसे ही है। किसके पास जाएं? तो ये कन्फ्यूजन इन वजह से पैदा होती है। इसमें अवाम की या स्टेक होल्डर की जो है कोई ऐसी बात नहीं है। ये कन्फ्यूजन जो है हुकूमत की जो है जिम्मेदारी है, उसको ये सिस्टम में ले आए तो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। देखो ना 4 करोड़ की गाड़ी में किस कहाँ से दूंगा, किसी का दिल नहीं करता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। भाई साहब ये तो अब आपके जो हुकूमत से मुतालबात थे या हमारे जो गिले शिकवे थे हुकूमत से वो तो हमने कर ली हैं। अब चलते हैं जी नीचे चल के थोड़ा सा कस्टमर का आपको साथ लेके जाते हैं, आपसे इंटरेक्ट करवाते हैं कस्टमर को कि कस्टमर आपको मजीद क्या मशवरा देना चाहता है या क्या आपसे डिमांड करता है। नीचे चल के सूरत हाल देखते हैं। चलते हैं जी नीचे चल के कस्टमर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ कस्टमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब गाहक साथ खड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ठीक। कौन से शहर जा रहे हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी जी। कितना किराया है? 1600। मुनासिब है? गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब है? गैर मुनासिब। कितना होना चाहिए? होना चाहिए 1000 रुपया। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं भी इसी हक में हूँ। महंगाई कम होनी चाहिए, किराए कम होने चाहिए। 1000 रुपये ये गाड़ी और जो मौजूदा सूरत हाल है डीजल की, इस लिहाज से कंपनी अफोर्ड कर पाती है? नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं कर पाती। नहीं कर। कसूरवार कौन है? हाई साहब ये देखें, आज आपके साथ खड़े हुए हैं जी, आपकी खिदमत के लिए हैं। हाई साहब कसूरवार हैं या हुकूमत कसूरवार है या हम शहरी कसूरवार हैं? हुकूमत को चाहिए कि वो डीजल के रेट कम करे ताकि ये मालिक जो खड़े हुए हैं ये हमें बेनिफिट। अच्छा हाई साहब 1600 कह रहे हैं गैर मुनासिब है जी। नहीं, वो उन्होंने एक आखिरी बात भी कह दी है ना कि गैर मुनासिब भी नहीं है, कि गैर मुनासिब भी नहीं। हिसाब से तो मुनासिब है, इनके हिसाब से मुनासिब है। जो ये सहूलतें दे रहे हैं उस हिसाब से मुनासिब है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है ईद के करीब उतार चढ़ाव आया हो किरायों में? नहीं, मेरा कोई चांस नहीं बना। नहीं बना। ये यानी कि ये अवाम एक अफवाह फैला देती है, ऐसा होता नहीं है। मैंने कोशिश की है जी, ईद में भी आके कोशिश की है कि मुझे कोई ऐसा मिले किराया बढ़े हुए, नहीं मिले। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किराए बढ़े हो ईद के दिनों में। नहीं, ऐसा होता है कि कहाँ होता है जब सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, उन पे लोग ज़बरदस्ती बैठते हैं, तो फिर वो तो जो उनकी मर्जी है। देखा ना, अब ये एक जगह टर्मिनल है, यहाँ तो जो अगर सहूलत पैसेंजर को मिलेगी तो वो पैसेंजर बैठेगा ना। अगर हम पैसेंजर को सहूलत नहीं देंगे, किराया रोज़ बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो ये तो फिर नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। वो भी सड़क पर फिर खड़े होंगे। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किरायों में हमें इस तरह भी होता है कि मजबूरी में वही यही किराया अगर बढ़ाएं भी, देखिए अभी डीजल बढ़ा, किराया नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। ये आपके वाली बात की तरफ मैंने लगा था कि इस तरह भी होता है कि बसें बुकिंग सारी फुल कंप्लीट हो चुकी हो, जगह ना हो, तो फिर किसी बस में ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा हो, वो मनमर्जी का किराया लिया जाए ना। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये गाड़ियाँ मोटरवे पे चलती हैं और मोटरवे पे आपको एक पैसेंजर भी जो है ना एक्स्ट्रा नहीं, होस्टेस भी जो है उसके लिए अलग एक सीट हमें हालांकि अलाउ है, जो हमने उसकी अप्रूवल भी ली हुई है महकमा एक्साइज और महकमे जितने भी ट्रांसपोर्ट के, उसके बावजूद वो उसको एक अलग सीट देते हैं जो ऊपर बैठती है। उस सीट पर फोल्डिंग सीट पे नहीं बैठती, तो कैसे हम बिठा सकते हैं? बैठ सकते ही नहीं है, कंपनी के रूल्स पे नहीं है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। आप खैरियत से रावलपिंडी जाएंगे? इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। एक और भाईजान हमारे साथ मौजूद है जी। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कैसे हैं जी? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद जा रहे हैं जी? इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, कितना किराया देगा? 1600 जी। 1600 रुपये। सही है 1600 जी, तकरीबन डीजल के हिसाब से ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है ना वो इस वक्त 1950 रुपये ले रही है और जो है ना वो 1600 रुपये ले रही है, और मेरे ख्याल में जो है ना ऑल इन बेस्ट
अच्छा, हाँ जी यानी ठीक है ये जी बिल्कुल। और कोई ये हाई साहब जी ये सदर हैं तमाम बस ओनर टर्मिनल एसोसिएशन के, हाई साहब से कोई मशवरा इनको देना हो या इनसे कोई गिला हो, कोई शिकायत हो, इन्हें बताइए। फ़िलहाल इनकी जैसी कंपनी चल रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनके साथ ट्रैवल करते रहते हैं और बहुत अच्छी हमें जो है ना वो सर्विस मिलती है। कोई मशवरा बस यही है कि जैसे जैसे ये हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से क्या मशवरा देना, क्या बात है, बस ये चीज़ है। बस उसके लिहाज से जैसे खिदमत अगर कर रहे हैं तो करते रहें। बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, बहुत अच्छा सिस्टम है माशाल्लाह जी। जी अल्लाह इनको जज़ा दे जी। सर अल्लाह आपको खैरियत से इस्लामाबाद आमीन जी, आमीन। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ऐसा भी बड़ी खुशी हुई है जी, कस्टमर जितने भी हैं वो आपसे खुश हैं, वो कह रहे हैं साहब तो खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। और आप मेरी नज़र में सिर्फ आप नहीं खिदमत कर रहे हैं, तमाम लोगों से भी करवा रहे हैं। और मैं इन द एंड आपसे ये गुजारिश करूँगा सारे अवाम की तरफ से कि आप इसी तरह खिदमत करवाते रहें बाकी लोगों से भी, क्योंकि ये महंगाई में जो पिसे हुए अवाम है, हुकूमत ने हमारा ख्याल नहीं करना, हम शहरियों ने एक दूसरे का करना है। बस मैं आखिर में ये कहूँगा कि जितने ये टर्मिनल जो लोगों ने अपने बनाए हुए हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि जो है जितनी अच्छी सर्विस सारे जितने भी टर्मिनल है एक दूसरे का, अभी वो पुराने दौर चले गए हैं जब कंपटीशन होता था कि लड़ाई शुरू हो गई 5 मिनट आगे पीछे। अब वो कंपटीशन नहीं है, अब है सर्विस का। गाड़ी अच्छी होगी, सर्विस अच्छी होगी तो आपके साथ पैसेंजर बैठेगा, बिल्कुल ऐसे ही। आपके किराए मुनासिब होंगे, तमाम चीज़ें आपको एक एक देखनी होती ऐसे ही, है। बिल्कुल तो अपने तहत आप जो कर रहे हैं सर्विस, तो उनको जो है हुकूमत को चाहिए उसको सपोर्ट करे, उनकी बेहतरी के लिए जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो हल करे, हमें इंडस्ट्री का स्टेटस दे, रेवेन्यू में इजाफा हो, टैक्सेस के में हम उनकी हेल्प करें। आमीन। जो साहब इधर इमरजेंसी या रेस्क्यू या इस तरह की कोई सर्विस भी हमारे करीब है? हाँ बिल्कुल है, इधर करीब है जहाँ से कोई 2 क्योंकि यहाँ पे रोड में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है और जो सूरत हाल है मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जरी करीब होनी भी चाहिए। ये वो है, मगर उसकी वजह से कभी त्यौहार आते हैं ना जब, तो उस वक्त कुछ दिनों के लिए 1-2 दिनों के लिए होता है, अदरवाइज ये रोड खुली होती है, काफ़ी खुली रोड है। और सिर्फ ये असल में बात ये है खुली, बस ये हमारे जो प्यारे भाई हैं जी रिक्शा रुक्शों वाले इन्होंने बंद की ये असल में जो इंक्रोचमेंट है ना उसको हम नहीं रोक पाए। इलीगल पार्किंग सर इसे कहेंगे। अब ये जो है, अब किसी को अगर कुछ कह दो तो 15 पे कॉल चल जाती है कि ये हमें मार रहे हैं, तो ये मुश्किलात तो हैं, मगर ये भी गरीब लोग हैं, हम क्या करें। मगर हम ये कहते हैं कि जो ये भी रोज़ी कमाएं और हम जो इतनी अच्छी जगह पे करके जो सहूलतें दे रहे हैं तो उस पर हमारे साथ कोऑपरेट करें, पैसेंजर के साथ ज़्यादती ना हो, पैसेंजर के साथ उसको सहूलत ही है ना, सहूलत। हाँ, हर लिहाज से आवाम को सहूलत आवाम दे दे। तो हम चाहते हैं कि ये जिस तरह हैं तो अपना भी ख्याल रखें और हमारा भी और पैसेंजर का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइज़ा बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी बातें सुनी और मैं उम्मीद है कि ये बातें मेरे ऊपर तक जाएंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोई ना कोई कहीं से तो हमें कोई एक ग्रीन लाइन एक ठंडी हवा का झोंका आएगा, जिस तरह अभी बारिश अल्लाह पाक ने बहुत शुक्रिया। आज जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। डीजल की कीमतें बढ़ने के बावजूद किराए भी फिलहाल नहीं बढ़ाए जा रहे और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अयाम में डीजल की कीमतें भी कम हो जाएंगी और किराए भी बढ़ने की बजाय ज़रूर कम होंगे। आवाम को मज़ीद फैसिलिटेट किया जाएगा हुकूमत की जानिब से भी और तमाम फेडरेशन जो हैं उनकी जानिब से भी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।